दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आखिर कुछ ना कुछ तो है हमारे धर्म शास्त्रों में जिसके आगे सारा देश, सारा विश्व नतमस्तक हो जाता है। हमारे धर्म ग्रंथ हमें एक सूत्र में रहना सिखाते हैं। इस बात का जीता जागता सबूत है कुंभ स्नान। और ये उन राजनेताओं के ऊपर करारा तमाचा है, या यूं कहें कि फुला के पिटाई करने की बात है तो अतिशयोक्त नहीं होगी। आप ये समझ लीजिए कि हमारे राजनेता अक्सर जात की राजनीति करके आम जनता को जात जात में भड़काने का काम करते हैं। चाहे वो ओबीसी की बात हो, चाहे दलित की बात हो, चाहे सवर्ण की बात हो, नेता हमेशा जातिगत समीकरण को ही अपना मुद्दा समझते हैं। हम कई बार देख रहे हैं कि वर्तमान सरकारें जातीय सम्मेलन करती हैं। आखिर सरकारों की ये मनसा की जाति जाति में हम पूरे हिंदू समाज को बांट देंगे। हमारे इस महाकुंभ ने ऐसे नेताओं के मुंह पर जोरदार थूक कर चांटा मारा है और ये साबित कर दिया है कि भारत में केवल हिंदू हैं और हिंदू रहते हैं। हम जिस जाति में हैं, हम अपने कर्तव्यों का पालन करके उस जाति के बारे में नेताओं के कहने पे बिलग मानसिकता नहीं रह सकते। ये साबित किया हमारे कुंभ ने। आज कुंभ में आप जाइए तो कोई जाति नहीं, केवल हिंदू और स्नान और कुंभ की बात होती है। ना जात की बात होती है, ना पांत की बात होती है, ना जातीय सम्मेलन की होती। वहाँ कहीं नहीं दिखाई देता कि ये विशेष जाति के बाबा हैं, ये इस जाति के बाबा हैं। वहाँ तो केवल ये दिखाई देता है कि ये संत हैं और ये आम जनमानस श्रद्धालु हैं जो गंगा के कुंभ में डुबकी लगाकर स्वयं को मोक्ष और पवित्र करना चाहते हैं। वहीं कुछ राजनेताओं की चाल की वजह से कुछ दुर्घटनाएं हुई, वो बेहद दुखद भी है। अभी हाल ही में प्रयागराज में दुर्घटना हुई, बहुत सारे लोगों की मौत हुई। ये दुखद है। ये साबित करता है कि आज भी सरकारें कहीं ना कहीं चूक कर गई हैं। जिस तरह से सरकारें हो हल्ला कर रही थी कि हमारी तैयारी पूरी है और पूरी तैयारी कर, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री भी इस तैयारी की तारीफ करते हुए नहीं चूकते थे। वहीं ये बात साबित हो गई कि कहीं ना कहीं चूक हुई, या वीआईपी कल्चर की वजह से या किसी कल्चर की वजह से। पर जिसके घर के चिराग बुझे, जिसके घर की माँ खत्म हुई, जिसके घर के बेटे खत्म हुए, इसके लिए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण था। भले ही सरकार लोगों के ऊपर लांछन, भीड़ के ऊपर लांछन पड़े, पर सच बात तो यह है कि ये पूर्ण दायित्व तो सरकारों का होता है। जिस प्रदेश में सरकार होती है उस प्रदेश के मुखिया को अपने ऊपर इसका दोषारोपण लेना चाहिए। अगर नहीं लेती है तो ये अड़ियलपना है। फिर भी जो भी हो, हमारे हिंदू संस्कारों ने, समाज ने ये राजनीति और जाति की राजनीति खेलने वालों के ऊपर हमारा कुंभ एक जोरदार तमाचा है। दोस्तों नमस्कार। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। आप आगे बढ़ते
समग्र प्रदेश न्यूज चैनल आपसे आग्रह करता है कि प्रयागराज तो जाएं, लेकिन अपनी सुरक्षा करें। इतने बड़े महाकुंभ में सरकार का सहयोग करें एवं प्रशासन का सहयोग करें, जिससे ऐसी घटनाएं ना हो सके। मैं कृष्णम गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए, और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए